प्रतिभा शेष, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? हाँ, हाँ। जी। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक? जी, बिल्कुल आ रही है। जी, आपका बहुत-बहुत हाँ। स्वागत है। पल्लवी बस एक पूछना था कितने जी। मिनट बोलना है? कितने मिनट टाइम है मेरे 20 पास? मिनट तो मेरे ख़्याल से आप ले सकती हैं आराम से, 20 मिनट, 20 मिनट 20-25। ना? ओके, जी, जी। ओके, थैंक यू। ओके। आप सभी को जय मसीह की। मैं आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष हूँ और मुझे विश्वासी मंदिर आए हुए करीब 16-17 साल हो गए हैं और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब से प्रभु में बनी हुई हूँ और आज मेरा पूरा परिवार प्रभु में है और मैं हिंदू परिवार से आती हूँ और जैसे हम बच्चे हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी औरों को बचा सकें। तो एक छोटी-सी गवाही भी कहा जाए और सचमुच है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हम जो भी कुछ उससे माँगते हैं, वो हमें देता है। और जब मल्लिका बहन ने मुझे आज बुधवार को संदेश देने के लिए कहा और इस हफ्ते में मैं बहुत ज़्यादा इन 2-3 दिनों में बिज़ी थी, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा? और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बस कल रात में मैं बैठी हूँ और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं नहीं जानती कि क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जो मुझे खुद को मतलब थोड़ा-सा डिफाइन करने में मैं खुद कन्फ्यूज़ थी कि कैसे बताऊँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन विषय है और मुझे खुद को डर लग रहा था कि मैं इसमें कैसे संदेश दूँगी। लेकिन सच में प्रियो, जब हम कोई चीज़ प्रभु से माँगते हैं, वो हमें देता है और जब मैं प्रार्थना करके बैठी कि प्रभु मैं नहीं जानती कि इसमें कैसे मैं संदेश दूँगी, संदेश कैसे बनेगा और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बस पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया और ये संदेश मैं एक ही रात में तैयार कर पाई। इसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मैं नहीं जानती कि क्या है, लेकिन हाँ, इतना है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा वो चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ और अगर कुछ गलती भी हो तो क्षमा करिएगा और ज़रूर भी बताइएगा। तो जिस तरह प्रियो जो विषय मिला है मुझे, वो है मत्ती 12 का 31 और 32 पद में ये पाया जाता है और जो विषय है वो है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप, क्या कर तो नहीं रहे हैं मैं और आप। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, पहला है पवित्र आत्मा, दूसरा है पाप और तीसरा है मैं और आप। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो प्रियो सबसे पहले हम देखेंगे पाप। तो जिस तरह हम विश्वासी मंदिर के बोर्ड नंबर 2 में परिभाषा दी गई है पाप की, कि पाप पुण्य का इस दुनिया में कहीं कोई विधान नहीं है, अनेक शंकाएँ मानव में, जिनका कहीं निदान नहीं है। तो उसमें प्रियो जो मुझे समझ में आता है कि पाप 2 तरह के होते हैं। एक होता है शारीरिक पाप और दूसरा होता है जो आज हमने वचन पढ़ा, आत्मा में हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं। तो शरीर में जो पाप करते हैं, वो है जैसे पाप के बोर्ड में दिया गया है धन और व्यभिचार, 2 पाप है संसार में। तो क्या है कि अगर धन और व्यभिचार को लेके जो पाप शरीर में होता है, वो तो क्षमा हो जाता है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं, तो वो लिखा हुआ है कि ना इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो प्रियो, जब मैं ये वचन पढ़ रही थी और आप लोगों ने भी ये वचन मत्ती जो 12 है, बहुत बार आप लोगों ने भी पढ़ा और जब मैंने इस बार पढ़ा, तो मुझे कुछ दूसरा एक नई चीज़ मुझे जो मिली जब आप किसी विषय को आपको बोलने के लिए दिया जाता है, तो आप उसमें फिर प्रार्थना करके जब आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कुछ चीज़ें आपके सामने प्रकट करता है। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, तो इस वचन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस पूरे अध्याय में शास्त्री और फरीसी हैं और यीशु मसीह हैं और लोग हैं और पूरे प्रश्न जो है शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के ऊपर कर रहे हैं। तो मैं सोचने लगी कि इस पूरे अध्याय में शास्त्री फरीसी यीशु मसीह से प्रश्न कर रहे हैं कि तू किस अधिकार से करता है, तेरे चेले क्यों इस अधिकार से करते हैं, शब्द के दिन ऐसा करना ठीक नहीं, शब्द के दिन वैसा करना ठीक नहीं, ये सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने जो ये क्यों कहा उन शास्त्री फरीसियों के लिए भी ये कहा वहाँ पे कि पवित्र आत्मा के विरोध में वो ऐसा क्या पाप कर रहे थे
जो शास्त्री फरीसी थे, इस पूरे अध्याय में ऐसा वो पवित्र आत्मा के विरोध में क्या पाप कर रहे थे कि यीशु मसीह को कहना पड़ा कि जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप है ना इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ी देर के बाद दूंगी। उससे पहले जो हम पाप के बारे में बातें कर रहे थे, तो दो तरह का पाप मैंने बताया, शरीर का और दूसरा है पवित्र आत्मा के विरोध में। अब यहाँ पर हम आते हैं यीशु मसीह जिनसे सवाल किया जा रहा है। तो प्रियो, कुछ अधिकार यीशु मसीह के पास है, जैसे मत्ती 28:18 से 20 में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर दिया गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह ने कहा। तो यहाँ पर अधिकार यीशु मसीह को मिला हुआ है, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं आगे वचन में लिखा हुआ है कि कुछ अधिकार तो यीशु मसीह के पास है, लेकिन कुछ अधिकार यीशु मसीह के पास भी नहीं है, वो केवल पिता के पास है। तो जब लोगों ने पूछा उसे कि उसका दोबारा आना कब होगा या परमेश्वर का राज्य कब होगा, न्याय कब होगा, तब यीशु मसीह ने कह दिया कि उसको तो मैं भी नहीं जानता, वो केवल पिता ही जानता है। तो ये अधिकार भी यीशु मसीह के पास नहीं है। और जो दूसरा अधिकार है वो है पवित्र आत्मा के विरोध में जो पाप करते हैं उसको क्षमा करने का भी अधिकार केवल पिता के पास है, यीशु मसीह के पास नहीं है। यीशु मसीह केवल विनती कर सकता है कि हाँ, वो हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में बीच वही है, और इसलिए वो विनती कर सकता है हमारे लिए कि हमसे गलती हो गई है पवित्र आत्मा के विरोध में, तो परमेश्वर से यीशु मसीह विनती कर सकते हैं कि वो हमें क्षमा कर दे। लेकिन यीशु मसीह खुद, अगर हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं तो क्षमा नहीं कर सकते। तो प्रियो, ये बातें हमें कैसे पता चलती है? तो जिस तरह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जब 14 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 14 का जब हम पढ़ते हैं, से 14 का जब हम पढ़ते हैं 16वें पद में, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। तो सहायक आत्मा के लिए कौन विनती कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। तो प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो चाहते तो यीशु मसीह, अगर उनके पास अधिकार रहता तो वो सारे लोगों को क्षमा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किससे विनती किया? परमेश्वर से विनती किया कि प्रभु, जो लोग क्रूस चढ़ा रहे थे वो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से उनके लिए क्षमा मांगा। तो ये रही प्रियो, ये दो तरह के जो अधिकार है, मैंने उसके बारे में आपको बताया। ये चीज आती है कि पवित्र आत्मा इतनी सेंसिटिव क्यों है कि अगर उसके विरोध में अगर पाप होता है तो वो ना इस लोक में क्षमा है ना परलोक में क्षमा है। तो प्रियो, बताती है और जो समझ में आता है कि पवित्र आत्मा क्या है? सहायक आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है सहायक आत्मा है। और जिस तरह मैंने अभी यूहन्ना का पढ़ा, यूहन्ना 14 में, और यूहन्ना 14 से 16 में, और उसके 25-26 पद में दिया गया है। यूहन्ना जब 15 पढ़ते हैं तो वो उसके 26 पद में वहां पे भी दिया गया है कि पवित्र आत्मा जो है सहायक आत्मा है, जो परमेश्वर पिता का ही क्या है? एक अंश है। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर पिता का एक अंश है, जो पवित्र आत्मा के रूप में जो पिता अपनी पवित्रता में से कुछ अंश जो है वो पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह के अंदर डालकर इस पृथ्वी पर भेजा था। और उस पवित्र आत्मा के अंश से ही यीशु मसीह ने सामर्थ्य के काम किए। तो प्रियो, ये जो पवित्र आत्मा का अंश है, सहायक आत्मा है, वो परमेश्वर पिता का आत्मा है, एक अंश है जो पवित्र है। और इसलिए पवित्र आत्मा क्या है? सेंसिटिव है। और इसलिए कि हम देखते हैं, और ये सहायक आत्मा, ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह को दी गई थी। जब वो इस पृथ्वी पर आया तो उसने बहुत से आशा कर्म किए, बहुत से काम किए, और रोगियों को ठीक किया, सारी चीजें। तो ये सामर्थ कहाँ से मिलती थी? पवित्र आत्मा से मिलती थी। तो जिस तरह हम यीशु मसीह को जब वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने बार बार अपने आप को कहा मनुष्य का पुत्र, अपने आप को बार बार मनुष्य का पुत्र इसलिए कहा क्योंकि वो शरीर में भी थे और पवित्र आत्मा थी। मतलब दो चीज उनके पास थे, शरीर और आत्मा।
तो अगर शरीर में यीशु मसीह को कुछ कहा जा रहा है, कि जैसे लोग कहते थे ये तो पेटू है, पियक्कड़ है, मत्ती जैसे 11 में पढ़ते हैं पेटू पियक्कड़ महसूल लेने वाला, पापियों का मित्र है। तो ये क्या कह रहे हैं यीशु मसीह के शरीर के विरोध में कह रहे हैं कि ऐसा है, उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। तो वो तो क्षमा हो जाएगी। यीशु मसीह उन बातों के लिए उनको क्षमा कर देगा। लेकिन जब हम जब उसके काम के विरोध में कोई कहता है, जो काम यीशु मसीह करते थे, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि तुम भले ही मुझ पर विश्वास ना करो, परंतु मेरे कामों पर तो विश्वास करो, क्योंकि काम किसकी सहायता से यीशु मसीह करते थे? पवित्र आत्मा की सहायता से। तो आज हम जो उत्तरवादी पाठ हमने पढ़ा 12, तो उसमें 12 के 22 में इस प्रकार लिखा है, जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था कि शास्त्री फरीसियों ने यहाँ पर ऐसा क्या किया कि यीशु मसीह को कहना पड़ा कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप क्षमा ना की जाएगी। तो प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा जिस तरह मैंने बताया कि पवित्र है, तो इस तरह उन्होंने शास्त्री फरीसियों ने क्या किया कि यहाँ पर वही पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया। तो प्रियो, ये हो गई पवित्र आत्मा के विरोध में हमें पाप नहीं करना है कि पवित्र आत्मा सेंसिटिव है और वो परमेश्वर का अंश है और हमें दिया गया है। अब ये हो गई पवित्र आत्मा। अब तीसरी बात आती है कि हम कैसे पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं। और बाइबल जैसे हमें बताती है कि मैं 4 लोगों का उदाहरण आप लोगों के सामने रखूँगी कि 4 अलग-अलग लोग हैं और अलग-अलग उन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में कैसे पाप किया। और वो जो 4 लोग हैं, उस कैटेगरी में हमको अपने आप को भी जाँचना है कि कहीं इन चारों कैटेगरी में हम तो नहीं आते हैं। तो प्रियो, पहला है जिस तरह पहला जो मैंने बताया कि वो है शास्त्री और फरीसी। और शास्त्री फरीसी भी है, तो वो है आत्मिक काम पर दोष लगाने वाले। जो शास्त्री फरीसी थे, वो थे आत्मिक कामों पर दोष लगाने वाले। तो जिस तरह मत्ती 12 उसके 22 और 23 पद में दिया गया है कि तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। तो जिस तरह मैंने बताया कि यीशु मसीह जो आत्मिक काम कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को या सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, वो किसकी सहायता से कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की सहायता से। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा शास्त्री फरीसियों ने कि लोग क्या हो रहे हैं? चकित हो रहे हैं। मतलब वो सारे यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं कि सचमुच उसके अंदर सामर्थ है और इस कारण वो इतने आश्चर्य के काम कर रहा है और दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। और जैसे ही उन्होंने देखा शास्त्री फरीसियों ने कि यीशु की तारीफ हो रही है, यीशु की प्रशंसा हो रही है और यीशु जो काम कर रहे हैं उस पर विश्वास ला रहे हैं, और वो तुरंत क्या करने लगे? उस काम का विरोध करने लग गए कि जो आत्मिक काम यीशु मसीह कर रहे हैं, और सहायता करने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है। लेकिन वो क्या करने लग गए कि उसको दुष्ट आत्मा का नाम दे दिया कि वो दुष्ट आत्मा बालजबूल की सहायता से ये करता है। तो प्रियो, जब कोई हमारे आत्मिक जन प्रभु का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, परमेश्वर के डर भय में रह के काम कर रहे हैं, तो अगर हम अपने आत्मिक लोग हैं या हमारे अगुवे हैं, अगर उनके कामों पर दोष लगाते हैं, उन पर दोष लगाते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उनके कामों पर, आत्मिक कामों पर दोष लगाते हैं, तो ये होता है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना। तो इसलिए अपने जो भी हमारे आत्मिक लोग हैं या हमारे मतलब हमारे आत्मिक संचालक गण हो या गुरु हो, उन पर सोच समझ के उनके कामों पर हम दोष लगाएं। तो ये हुआ पहली उदाहरण। और उसके बाद है दूसरे उदाहरण पर आते हैं। वो है जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 5 का 1 से लेके 11 में, जहाँ पे हनन्याह और सफीरा के बारे में दिया गया है। और ये दोनों पति-पत्नी थे और हम ये पूरा अध्याय आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और आप पढ़ भी सकते हैं, इसका मैं डिटेल नहीं बताऊँगी। लेकिन इन्होंने किस तरह से पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी।
तो जो हनन्याह सफीरा थे, उन्होंने क्या किया, आत्मिक लोगों से झूठ बोलने के लिए एका किया। मतलब आत्मिक जन से झूठ बोलने के लिए उन्होंने क्या किया, एक हो गए। तो प्रियो, जहाँ पर आप पति-पत्नी ले रहे हैं, हो सकता है कि हम कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कहीं एका तो नहीं कर रहे हैं। तो एका करना मतलब ग्रुप बना लेना। तो प्रियो, हनन्या सफीरा का ज़मीन उन्हीं की थी, उनकी प्रॉपर्टी उन्हीं की थी, उन्होंने बेचा, पैसा उन्हीं का था, गलत नहीं था। पैसा चाहते तो रख भी लेते, तो भी गलत नहीं था। गलत तब हो गया जब उन्होंने ये सोचा कि हम आत्मिक जन से क्या करें, झूठ बोलें और चुपचाप छुपा के क्या कर लें, रख लें। तो प्रियो, अब यहाँ पर हमारी बारी है कि हम क्या अपने आत्मिक जन से छुपाते हैं। वचन कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति के साथ प्रेम कर। और यहाँ पर बात आई है ज़मीन की, पैसे की बात आई है। तो प्रियो, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कहते हैं दशमांश देना ज़रूरी नहीं है। भेंट चढ़ाने की क्या भेंट चढ़ाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। प्रियो, उनको लगता है कि वो पैसा उनकी कमाई है, अपने से उन्होंने प्राप्त किया और जब तक परमेश्वर आशीष ना दे, तो ना हम कमाई कर सकते हैं और ना हमारे पास हमारा परिवार अच्छे से रह सकता है, ना हमारे पास हमारी सुख-सुविधा रह सकती है। और प्रियो, हम जो कुछ हमारे पास है, चाहे मन है, तन है, धन है, अगर हम वो परमेश्वर के लिए लगाते हैं, तो वो आशीषित होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम उसको अपने अगुओं से झूठ बोल लें या उसको हम छुपा के रख लें, तो आप अगुओं से झूठ नहीं बोल रहे हो, आप किससे झूठ बोल रहे हो? परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। आप परमेश्वर से छिपा रहे हो और परमेश्वर तो सब कुछ जानने वाला है। तो अगर वो पैसा आपका है, आप रखते हो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के रख रहे हो कि नहीं हमको देने की क्या ज़रूरत है, मंदिर में हो या चर्च में हो या प्रभु के काम के लिए देने के लिए क्या ज़रूरत है हमको? तो ये वहाँ पर हो जाता है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप। तो इसलिए सोच समझ के हम वहाँ पर निर्णय लें कि हम जो निर्णय ले रहे हैं सही है या गलत है और कभी भी एका ना करें। कभी भी हम आत्मिक लोगों के विरोध में ग्रुप बना के दूसरे के ऊपर झूठ ना बोलें या दूसरे के ऊपर कोई भी दोष ना लगाएँ। ये हुआ दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है जिसे हम सब कोई जानते हैं, वो है यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती ने यीशु को अ, यीशु को अ, यीशु को उसने पकड़वाया था। तो पकड़वा दिया तो क्या है यीशु मसीह ने क्रूस पर से सबके लिए माफ़ी माँगी। यहूदा इस्करियोती के लिए क्यों नहीं माँगी? या यहूदा इस्करियोती ने को क्यों यीशु मसीह ने क्षमा नहीं किया? तो प्रियो, क्या होता है कि यहूदा इस्करियोती जब से यीशु मसीह काम कर रहे थे तब से उसके साथ यीशु मसीह के साथ था और सारे आशा कर्म उसने देखे, सारे काम उसने देखे, सब कुछ उसने देखा, यीशु मसीह साथ उठा, बैठा, सब कुछ देखा, उसके साथ रहा। और ये होता है कि जैसे कहते हैं ना कि अ, पीठ पे छुरी भोंकना मतलब धोखा देना, तो क्या है साथ रहकर छल करने वाला। तो यहूदा इस्करियोती सामने से तो अच्छा बनता था, लेकिन पीठ पीछे उसने क्या किया? छल किया। यीशु मसीह 7 चेलों के साथ प्रेम पूर्वक रह रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहा है? उसी यीशु मसीह को क्या करके झूठा ठहराकर, गलत ठहराकर उसे शास्त्री फरीसियों के हाथ में बेच दिया। तो प्रियो, ये हुआ पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कि आप साथ रहकर जिसके साथ आप रह रहे हो, उसी को आप पीछे से धोखा देते हैं। तो प्रियो, हमें भी जाँचना है कि कहीं हम भी तो ऐसा धोखा देने वाले नहीं हैं अपने आत्मिक लोगों को, कि हम जिनके साथ रह रहे हैं और पीठ पीछे हम उसी को छल रहे हैं। तो प्रियो, हम इस तरह से अपने आप को पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करने से बचाएँ। और चौथा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम पढ़ते हैं लूसीफर के बारे में। आप सभी जानते हैं लूसीफर जो है, वो है शैतान, जो बाद में शैतान बना, पहले वो स्वर्गदूत था। और जो पाया जाता है यशायाह जब हम 14 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 12वें पद से, तो उसमें लूसीफर के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर लूसीफर ने कैसे पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया।
तो प्रियो, हम जानते हैं जिस तरह लूसीफर जो था परमेश्वर के नीचे अगर किसी को अधिकार था, तो वो था लूसीफर को। और प्रियो, सारा अधिकार लूसीफर को था। और अगर वो और अधिकार चाहता, माँगता परमेश्वर से और वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहता, तो परमेश्वर बिना उसके माँगे और अधिकार उसे दे देता। लेकिन जो लूसीफर का जो गुण है, वो है जिसने अधिकार दिया, उस अधिकार का उसी के विरोध में काम करना। ये होता है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना, कि जिसने अधिकार दिया है, उस अधिकार का उसी के विरोध में काम करना। और लूसीफर सोचने लगा, मैं तो परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, मैं तो परमेश्वर से बड़ा हो जाऊंगा। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद उसने क्या किया कि जो अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था, उसी अधिकार से उसने क्या किया, 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी तरफ कर लिया। किसको? परमेश्वर को गलत ठहरा के, परमेश्वर को झूठा ठहरा के उसने क्या किया कि 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर कर लिया। तो प्रियो, ये होता है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप। तो प्रियो, जो जिसने हमें अधिकार दिया, या जिसने हमें अधिकार दिया, या हम सारी बातें वर्तमान में करते हैं, जो हम जानते हैं सो कहते हैं, तो हम जिस कलीसिया में जाते हैं जहाँ हमें अधिकार मिला है, और जिन हमारे अगुओं ने हमारे पीछे मेहनत किया है, पहले हम कुछ नहीं जानते थे, और आज अगर हम बोल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, गीत गा पाते हैं, संदेश दे पाते हैं, अच्छे से बैठ पाते हैं, हमें तो बैठना भी नहीं आता था, कैसे बैठना चाहिए। वो सारी चीजें उन्होंने सिखाया, हमारे पीछे मेहनत की और हमें एक अधिकार दिया। तो प्रियो, जब वो अधिकार हमें दिया गया है, तो जब हमें अधिकार मिल जाता है, हम ऊपर उठने लगते हैं, तो हम अपने अगुओं को कुछ भी नहीं समझते हैं। अरे उनको तो कुछ नहीं आता, उनसे तो हम ज़्यादा जानते हैं, हमको तो बहुत ज़्यादा आता है। और हम उनको नीचे, अपने आप को ऊँचा और उनको नीचा करने की कोशिश करने लग जाते हैं प्रियो। और ये होता है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप। तो प्रियो, जब अगर हम ईमानदार रहेंगे, तो हम अपने आप, परमेश्वर हमको ऊँचा करेगा। मनुष्य हमको ऊँचा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने आप ऊँचा करेगा। लेकिन जब जिस संसार में हम रहते हैं, जो अगुवे हमें संसार में दिए गए हैं, जब हम उनका ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका ही विरोध कर रहे हैं, हम उनकी ही आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा के प्रति कैसे ईमानदार हो सकते हैं? जब हम यहाँ पर ईमानदार, संसार में ईमानदार नहीं हैं, तो फिर आत्मा में कैसे ईमानदार होंगे? तो इसलिए प्रियो, मुझे एक उदाहरण पुराने नियम में दाऊद मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि जो राजा शाऊल था, वो दाऊद से बहुत चिढ़ता था और बहुत बार उसे मरवाने की कोशिश किया शाऊल ने दाऊद को। और दाऊद के पास बहुत मौके थे कि वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन केवल दाऊद ने इसलिए उसे नहीं मारा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा शाऊल को अभिषिक्त किया था। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दाऊद भले सामने वाला उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रभु का जन है, इसलिए वो उसने क्या किया, कभी उसके लिए गलत नहीं सोचा, कभी उसे मारने के लिए नहीं सोचा। तो प्रियो, वो तो ईमानदार भी नहीं था राजा शाऊल, लेकिन हमारे अगुवे तो हमारे प्रति ईमानदार हैं, तो कम से कम हम तो ईमानदारी दिखा सकते हैं। तो प्रियो, इस तरह जिस तरह मैंने 4 लोगों के बारे में उदाहरण जो मुझे समझ में आया, आप लोगों के सामने रखी, जो मुझे समझ में आया, तो हम अपने आप को जाँचें कि कहीं हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप तो इन सारे बातों से तो नहीं कर रहे हैं। तो प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं, उसकी सज़ा हमको तुरंत नहीं मिलती है कि हमने पाप किया और हमको सज़ा मिल गई। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह हमारा क्या है, बिचवैया है, कि हमसे गलतियाँ होती हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप होता है, तो यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। और बड़ी मुश्किल से ये जो सहायक आत्मा मिली है, किसी को क्रूस पर चढ़ने से बलिदान, यीशु मसीह के बलिदान होने के कारण हमको सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा मिली है, जिसके कारण आज हम सामर्थ्य काम कर पाते हैं या विश्वास में बने हुए हैं। तो प्रियो, उसकी सजा हमें तुरंत नहीं मिलेगी। हमें मौका दिया जाता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को मान लें कि हम कहाँ पे गलत थे, और तब तो हमें क्षमा मिल पाएगी, इस लोक में भी, परलोक में भी।
क्योंकि पवित्र आत्मा के पाप में अगर हम पवित्र आत्मा के विरोध में अगर हम पाप करते हैं, तो पवित्र आत्मा ही हमें बचा सकती है। तो इसलिए प्रियो, जो बयाने में आत्मा हमें मिली है, पवित्र आत्मा, तो हम क्या करें? उससे शोकित ना करें। ईमानदारी परमेश्वर के प्रति, अपने अगुओं के प्रति, अपने आत्मिक कार्यों के प्रति ईमानदार बने रहें, ताकि हमारा जो पवित्र आत्मा जो हमको मिली गई है, वो शोकित ना हो। और जब वो शोकित नहीं होगी, तो हमें माफ़ी मिल भी जाएगी। अगर वो पवित्र आत्मा शोकित हो गई, तो हमको माफ़ी नहीं मिलने वाली, और यीशु मसीह भी हमारे लिए फिर विनती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर परमेश्वर के ही विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह भी हमें माफ़ नहीं करेगा और ना ही हमारे लिए विनती करेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट पवित्र आत्मा के विरोध मतलब परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं। तो इसलिए हम निरंतर अपने आप को जाँचें, परखें कि मसीह का मन हम में है कि नहीं? कहीं हम तो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप नहीं कर रहे हैं। तो प्रियो, इसलिए हम निरंतर अपने आप को जाँचें और ईमानदार बने रहें और ईमानदारी से हम परमेश्वर का काम करें। प्रियो, परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा, वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें, और ये 4 लाइनें कविता के लास्ट में जो मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ, कृपया समाप्त फरमाएँ। पवित्र आत्मा है परमेश्वर का ही एक अंश। पवित्र आत्मा है परमेश्वर का ही एक अंश, जिससे चलता है परमेश्वर का आत्मिक वंश। जिससे चलता है परमेश्वर का आत्मिक वंश, इसलिए ना जाएं उसके पवित्र आत्मा के विरोध में। इसलिए ना जाएं उसके पवित्र आत्मा के विरोध में, वरना ना बचा पाएगा हमें कोई इस लोक में, ना परलोक में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत ही सुंदर, सटीक, व्यावहारिक संदेश देने के लिए एक कठिन विषय पे। ये जो विषय था बहुत आसान नहीं था, और जब बहन ने बोलना शुरू किया, मैं यही सोच रही थी कि कैसे आप बोल पाएंगी और क्या, कितनी गहराई तक आप उतर पाएंगी इस